हेलो दोस्तों, इस वीडियो में वन पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 के बाद जबकि संविधान लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 के से लेकर वर्तमान स्थिति तक संविधान के बहुत सारे प्रोविजन हैं जिनको पार्लियामेंट द्वारा अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट की प्रक्रिया दोस्तों पार्लियामेंट में होती है। पार्लियामेंट को एक पावर दी गई कि वो देश की जो कंडीशन है और देश की जो ज़रूरत है उसके अनुसार उसमें चेंज कर सकता है। इसके लिए दोस्तों संविधान में आर्टिकल 368 पार्ट 20 में दे रखा है दोस्तों। पार्ट नंबर 20 में आर्टिकल 368 में वो प्रोसीजर दे रखा है जिसके थ्रू आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों 1950 से लेकर वर्तमान स्थिति तक टोटल 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं दोस्तों, जो कि देश की आवश्यकता तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार इसमें किया गया है। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ये लेक्चर किस प्रकार क्या प्रोसीजर है। इसके लिए दोस्तों पार्ट 20 आर्टिकल नंबर 368 में ये प्रक्रिया होती है। दोस्तों एक बात जो 1973 में केशवानंद भारती केस था, 1973 में केशवानंद भारती केस में ये बताया गया है कि दोस्तों संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ये प्रोविज़न किया गया 1973 में दोस्तों। 1973 केशवानंद भारती केस में ये प्रयोग, आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन आप इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों अलग से हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से प्रोविज़न है इसमें, इसके बारे में अपन अलग लेक्चर में दोस्तों डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्या प्रोसीजर है वो अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट में दोस्तों क्या करना है आपको, कोई भी दोस्तों पार्लियामेंट में आप अमेंडमेंट करना, जैसे आप पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करना सर, ये बिल जो कोई भी बिल अमेंडमेंट होगा वो 3 तरह से होगा, लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट की एसेंट से। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई भी बिल, जो बिल आपको अमेंडमेंट के लिए लाए हो संविधान में, वो उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के लिए आप शायद लोकसभा में भी कर सकते हैं दोस्तों, लोकसभा में कर सकते हो और राज्यसभा में भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आप स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं कर सकते। राज्य विधानमंडल में आप चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद, उसमें ये काम आप नहीं कर सकते। आपको लोकसभा में या राज्यसभा में बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके बाद बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद दोस्तों ये देखिए दोस्तों पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो 3 अभिन्न अंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन है, ये इसको बोलते हैं दोस्तों उच्च सदन है, और लोकसभा जो निम्न सदन है, लोअर हाउस बोलते हैं, निम्न सदन है। टोटल स्ट्रेंथ है दोस्तों राज्यसभा की वर्तमान के अनुसार, संविधान में 250 दे रखी है, लेकिन वर्तमान में दोस्तों 245 है। वर्तमान में ये है दोस्तों, टोटल स्ट्रेंथ ये है, टोटल ये है। और लोकसभा में दोस्तों टोटल स्ट्रेंथ 552 की संविधान में दे रखी है, लेकिन वर्तमान में 543 की है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बात और है दोस्तों, राज्यसभा है जो कंटिन्यूस सदन है, जबकि लोकसभा कंटिन्यूस नहीं है, इसका कार्यकाल 5 साल है। जबकि इसमें राज्यसभा में 1/3 2 साल में दोस्तों राज्यसभा में प्रत्येक दूसरे साल 1/3 सदस्य जाड़ होते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला काम तो दोस्तों आपको बिल इंट्रोड्यूस करना, शायद लोकसभा में करो, राज्यसभा में करो। इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, या तो मिनिस्टर भी कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। प्राइवेट मेंबर दोस्तों कौन से होंगे, प्राइवेट मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर के अलावा सारे प्राइवेट मेंबर हैं वो भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राष्ट्रपति की आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पहला काम क्या करना है दोस्तों, आपको पहला काम करना है दोस्तों, आपको बिल इंट्रोड्यूस करना है। बिल राज्यसभा में करो या लोकसभा में करो, बिल को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस करना दूसरा काम कोई भी कर सकता है, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है और मिनिस्टर भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करना है कि आपको यदि बिल आपने मान लो कि लोकसभा में पहले आपने बिल ले आए तो बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाना है दोस्तों। लोकसभा में आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी क्या होती हैं अभी आगे अपन पढ़ेंगे। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते तो उसके लिए भी आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। आपको सदन के दोनों संसद के दोनों सदन में आपको स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करना है दोस्तों। स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है दोस्तों, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, आर्टिकल 368 में क्या होती है दोस्तों स्पेशल मेजॉरिटी। आपको क्या करना है कि टोटल स्ट्रेंथ यदि लोकसभा की देखें तो 543 है, इसका 50% आपको 50% से प्लस करके आपको दोस्तों 50% से ज़्यादा आपको चाहिए यहाँ पे मेंबर आपके पक्ष में वोट। और इसके साथ ही आपको एक और कंडीशन फुलफिल करनी है। दो कंडीशन होती है, एक तो आपको 50% ज़्यादा प्लस 2/3 मेंबर जो स्ट्रेंथ है टोटल उसके जो प्रेजेंट और वोटिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट एंड जो वोटिंग कर रहे हैं दोस्तों उसका 2/3 आपको उसके पक्ष में सही है। इसको एक उदाहरण से और समझते हैं। जैसे कि मान लो आपको लोकसभा में 543 की स्ट्रेंथ है तो 543 का 50% दोस्तों हो गया 273 सही है। दूसरी कंडीशन में आपको क्या करना है, मान लो कि दोस्तों टोटल स्ट्रेंथ 543 है, उसमें से 500 मेंबर लोकसभा में उपस्थित हैं, उसमें से वोटिंग कर रहे हैं 400 का आपको 2/3 लाना है। मान लो 550 हैं, 550 मल्टीप्लाई के लिए दोस्तों सुविधा होगी, 550 उपस्थित है 50 नहीं है तो यहाँ देखेंगे तो दोस्तों ये कितने हो जाएंगे, 5 बार जाएगा 15, 150, 300 वाली ये कंडीशन भी फुलफिल करनी है और 273 वाली, ये दोनों मिलके आपके 368 में अमेंडमेंट कर सकता है। ओके दोस्तों, स्पेशल मेजॉरिटी दोस्तों फर्स्ट टाइप ये हो गया। दूसरा में ये आपको क्या करना है 50% ये 273 सीट चाहिए, साथ ही 50% यदि आप दोस्तों फेडरल आगे पढ़ेंगे दोस्तों मेजॉरिटी को फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है। यदि आप फेडरल संघीय प्रोविजन में चेंज करना चाहते हो तो आपको 50% राज्यों का भी एसेंट आपको लाना पड़ेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट प्रत्येक सदन अलग से बिल पास करेगा। राज्यसभा और लोकसभा में प्रत्येक सदन है और इसमें यह है कि दोस्तों आपको जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। प्रत्येक सदन जैसे कि राज्यसभा में अलग पास करना पड़ेगा, लोकसभा में अलग पास करना पड़ेगा, लेकिन यदि किसी प्रकार का डिसएग्रीमेंट होता है तो जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। जॉइंट सीटिंग में आपका कोई प्रोविज़न नहीं है दोस्तों, जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप 5 में आपको क्या करना है, फेडरल प्रोविज़न को यदि आप चेंज करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में आपको हाफ ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजॉरिटी, आपको सिंपल मेजॉरिटी के साथ हाफ ऑफ द स्टेट के
एसेंट लाना पड़ेगा। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आप फेडरल प्रोविज़न को कोई आप चेंज करना चाहते हो तो फेडरल प्रोविज़न कौन से होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट कौन से होते हैं, वो सारे दोस्तों अलग अलग लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्योंकि इससे वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन ये अपना डिस्कस नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, सिक्स्थ स्टेप में आपको क्या करना है, यदि आपने राज्यसभा से बिल पास करवा दिया, लोकसभा से करवा दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, प्रेसिडेंट के पास भेजना है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। प्रेसिडेंट दोस्तों क्या करेगा, उस बिल को वापस नहीं भेज सकता, ना तो अपने पास रखता है, ना तो विद होल्ड कर सकता है, अपने पास रख सकता है, अपने पास नहीं रख सकता, ना ही रिटर्न कर सकता है, ना ही सदन को दोस्तों रिटर्न कर सकता है, क्योंकि रिकन्सिडरेशन के लिए बहुत सारे बिल होते हैं, उनको आप प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उसको अपने पास रख सकता है, उस बिल को रिटर्न कर सकता है, रिटर्न करने के बाद वापस उसको पास करवाता है। लेकिन इसमें ये कोई प्रोविज़न नहीं है रिटर्न करने का, ये कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों प्रेसिडेंट, उसको असेंट देनी ही पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों ये बिल है जो आपका बिल है जो पास हो जाएगा दोस्तों। प्रेसिडेंट की असेंट आने के बाद फाइनली आपको राष्ट्रपति असेंट देने के बाद ये बिल है जो एक्ट बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, एक्ट। ओके दोस्तों, ये था प्रोसीजर पूरा, इसको एक बार वापस अपन रिवीजन करेंगे। दोस्तों एक बार बताना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, तो उसको एक बार वापस हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रोसीजर दोस्तों सिंपल है। आपको करना क्या है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, बिल को इंट्रोड्यूस करना है। इस बिल को दोस्तों प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है और मिनिस्टर भी कर सकता है, मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बिल इंट्रोड्यूस हो गया, मिनिस्टर प्राइवेट कर दिया। दूसरा स्टेप है आपको लोकसभा और राज्यसभा में आपको क्या करना है, स्पेशल मेजॉरिटी, राज्यसभा और लोकसभा में स्पेशल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करवाना है। लोकसभा में हो गया, इसके बाद राज्यसभा में आपको यही काम करना है, इसको पास करवाना है। इसके बाद इसमें जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है दोस्तों, जॉइंट सीटिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है। यदि आपको फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट लानी है, फिर लिए दोस्तों बिल पास होगा। लेकिन इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आप स्टेट 15 दिन या 20 दिन में स्टेट इसको अप्रूव करें, ज़रूरी नहीं है दोस्तों, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसमें। इसके बाद फोर्थ क्या करना है, लोकसभा राज्यसभा में हो गया पास, इसके बाद इसको प्रेसिडेंट के पास भेजना है, प्रेसिडेंट इसको असेंट करेगा। इसके बाद ये जो बिल है दोस्तों एक्ट बन जाएगा। ये यहाँ मेन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे आपको स्पेशल मेजॉरिटी का ध्यान रखना है। बेसिक स्ट्रक्चर एक पॉइंट है दोस्तों, एक पॉइंट है फेडरल स्ट्रक्चर का, वो मेन बात है, वो ध्यान रखनी है। और इसके लिए दोस्तों ये बिल जो इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके लिए प्रेसिडेंट की पहले से अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो सिंपल मेजॉरिटी पास होते हैं, उनके बारे में डिस्कस अलग से वीडियो में करेंगे अपन। ओके दोस्तों, मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार से करते हैं। थैंक यू।